सुबह उठने के बाद जे को पिछली रातों की बातें याद आ गया और उन्होंने सोचा, मैंने क्या कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। जे ने कहा, ले से आप सुबह से क्या कर रहे हो। ली ने तब कहा, तुम जाग गए क्या। ली ने कहा, मैंने कल रात बहुत ज़्यादा पी लिया था, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। जे ने तब कहा, सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है। ली ने कहा, भाई आप तो कल बहुत थके हुए लग रहे थे। कल थके हुए थे ना, इसलिए मैंने सोचा मैं सुबह सुबह उठ के खाना बना दूं आपके लिए। अभी आप मेरे रूम में नहीं हो, मैं आपकी लिव इन असिस्टेंट हूँ। भैया आपको पता है असिस्टेंट को वेतन मिलता है। और ली ने कहा, आपको पता है मुझे आपका काम करना क्यों पसंद है, क्योंकि मुझे आप पसंद हो। जे ने कहा, तुम आजकल जिस तरह से बात कर रहे हो ना। जे ने कहा, तुम आजकल जिस तरह से बातें कर रहे हो ना, असहज लगता है मुझे। ली ने कहा, कल भी ऐसा ही था क्या। जे, तुम्हें अभी भी असहज होता है ना, लेकिन ऐसे बात करना थोड़ी अजीब है। जे ने कहा, क्या। ली ने कहा, बोलने में ये थोड़ी अनकंफर्टेबल है। तुम्हारा फेस मैंने इससे पहले कभी भी ईमानदारी से महसूस नहीं किया है था। क्या ये वास्तव में अधिक आरामदायक नहीं है। नेक्स्ट। ली ने कहा, वो लाइन जो मेरे भाई ने सेट किया था। मैं क्लियर कर देती हूँ, ली के भाई मतलब जे नहीं, उनके रियल भाई के बारे में बात कर रहे थे इस जगह पे। मेरे लिए ये बिल्कुल एक दीवार की तरह दिखता है। मैंने उस दीवार को बहुत देर तक घूरते हुए देखा। जे ने बातों को घुमाते हुए बोला, ये खाना तैयार है, आप खा लो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जे एंड ली ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सॉरी विवास, मैंने नाम गलत बोल दिया। ली के नाम को जेडन बोल दिया और जेडन के नाम को ली बोल दिया, इसलिए कंफ्यूज मत होना प्लीज़। ली ने कहा, जेडन तुम इस तरह से खाना बनाना कब से शुरू किया। मुझे जितना याद है तुम तो पहले नूडल्स भी नहीं बना सकते थे। जे ने कहा, मेरा भाई से जब रिश्ता टूटा तब मैं खुद से अकेला टाइम स्पेंड करती थी और खुद को ज़्यादा टाइम देती थी। मैंने इसके बारे में ना सोचने की बहुत कोशिश की। ली ने कहा, तुमने क्या सोचा। जे ने कहा, तुमने जिस कॉल का जवाब नहीं दिया, मैसेज का भी जवाब नहीं दिया, उस दिन मैं तुम्हें कन्फेस किया था। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। ली ने बताया, मैं उस समय बहुत मैं घबरा गया था। तब तुम बहुत छोटे थे, मैं कैसे रिप्लाई दूँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। जे ने तुरंत ही कहा, मैं उस समय बच्चा नहीं था, अभी भी मेरे फीलिंग्स कम नहीं हुई, अभी भी वर्ग। ली ने कहा, मैंने उस फीलिंग के लिए अभी भी श्योर नहीं हो पा रही हूँ, मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। जे, तुम मेरे ऊपर अफसोस हो तो क्या होगा। दूसरे सीन पर देखते हैं, ली सोफा में बैठकर कुछ पढ़ रहे थे और जे सोफा के नीचे बैठकर फोन चला रहे थे। ली ने कहा, ये थोड़ा अजीब नहीं है, हम दोनों इस तरह से रहते हैं। जे ने कहा, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे इसकी आदत हो रही है। ली ने कहा, मुझे भी आदत हो रही है, थोड़ी देर के लिए, और उसके बाजू में उठकर बैठ गया। भाई आप किस बात से डर रहे हो। इस बात से थोड़ा नर्वस हो गया जिन नहीं, ली। प्लीज़ आप मेरे साथ रहो, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ली ने जे की तरफ घूमा, दोनों बहुत करीब आ गए। जे ने कहा, आइए बस दोनों एक साथ सांस लें अभी और क्यूट मोमेंट शेयर करते हैं।